आज ऐसा लगता है अति पिछड़े वर्ग को सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरा सिस्टम लगा, जिसमें मीडिया, शासन, प्रशासन व सुप्रीम कोर्ट मौन सहमति देश में सत्ता को लताड़ देने वाला जैसे आज कोई नहीं है। मगर जनता यह सब तमाशा देख रही है। एक बार हम फिर से अमेठी का ही जिक्र करेंगे। हम अमेठी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग की टक्कर हमेशा एक दबंग ठाकुर से होती है। भारतीय जनता पार्टी यह सब करा रही। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर योगी आदित्यनाथ यदि बन रहे हैं तो वह अति पिछड़े वर्ग की देन है। आज ब्राह्मण ठाकुर बनिया जो गर्व से कह रहा है कि हमारी जाति के 50 विधायक है, हमारी जाति के 60 विधायक है, हमारी 50 विधायक है, यह सब प्रजापति, कश्यप, निषाद, बिंद, विश्वकर्मा, सैनी, मौर्य आदि जातियों की देन है। यदि हम एकजुट होकर अपना मतदान अपने भाइयों को दिया होता तो अपमान का यह घूंट हमें पीना न पड़ा। यदि 17 जातियों ने भी मुस्लिमों का साथ मिलकर अपने लोगों को जिता देते तो यह अपमान हमें पीना न पड़ता। योगी आदित्यनाथ अपने आप को ठाकुर कहना कभी नहीं भूलते, लेकिन बुलडोजर चलाना भी भूल जाते और योगी आदित्यनाथ अपने आप को ठाकुर कहना भी भूल जाते यदि हमने एकता दिखाई होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी। आज हमारे समाज के लोगों को पर मुकदमे किए जा रहे हैं। गायत्री प्रजापति को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में तिल तिल करके मरने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन देश की गोदी मीडिया बोल नहीं पा रही है। आरोप लगाने वाली महिला सविता पाठक कह चुकी है उस पर यह आरोप लगाने के लिए उसकी बेटी का अपहरण करके यह सब कुछ कराया गया, मगर मीडिया यह मामला उठाती ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता ही नहीं है। समाज के लोग सड़क पर उतरकर मांग कर ही नहीं रहे। सरकार निरंकुश होती जा रही है, मगर हमें संरक्षण अब कौन दे? विपक्ष हमारी आवाज उठाता नहीं है। आप यदि किसी पशु को मारोगे उसके लिए देश में आवाज उठ सकती है, उसके लिए देश में अगजनी हो सकती है, मगर हमारी आवाज नहीं। इस देश में एक प्रजापति, कश्यप, पाल, गडरिया, धनगर, विश्वकर्मा, धीमान आदि जातियों का लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन इनकी आवाज कहीं न कहीं दबकर रह जाती है। जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वह भी यह आवाज उठाना पसंद नहीं करता। कौन बनेगा? आज देश की मीडिया लगातार झूठ पर झूठ परोसे जा रही है। राम रहीम का यदि पकड़ा जाता है तो देश की मीडिया गलत गलत आरोप लगाकर सरकार की पैरवी कर। जब राम रहीम को छोड़ा जाता है, गोदी मीडिया ने एक बार भी सरकार को यह पूछने की जहमत नहीं उठाई आखिर एक बलात्कारी को छूट क्यों दी गई। एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार करने वाला अपराधी को जेड सुरक्षा कैसे दी गई। गायत्री प्रजापति कुम्हार का बेटा है, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जाता, मगर हमारे भाइयों ने भी आंख मीच ली है। केवल सत्ता का सुख पाने के लालच में अपने लोगों की आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। एक एक करके सरकार हमारे लोगों को मनुवादी तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रही है और वे लोग जो बोल नहीं पा रहे हैं या तो वे कायर है या फिर सरकार के दलाल। आज विधानसभा में 80% अति पिछड़े समुदाय के विधायक होने चाहिए, मगर मुट्ठी भर विधायक हैं और लोकसभा में और सांसद सभा में न के बराबर। अमेठी में एक कुम्हार की बेटी को विधान परिषद का प्रत्याशी क्या बना। ठाकुर शैलेंद्र प्रताप सिंह नीचता पर उतर आए। पूरी भारतीय जनता पार्टी नीचता पर उतर आई। अनिल प्रजापति यानी उनके पति के खिलाफ मुकदमा पे मुकदमा लिखाया जा रहा है, मगर हम कब समझेंगे? अपनी वोट देकर इन नीच कर्म करने वालों को हम सत्ता में बैठा देते हैं, फिर ये हमारा और हमारे प्रत्याशियों को पचा नहीं पाते। मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपना मत कूड़े पर डाल दो, मगर मनुवादी ताकतों को पनपने मत दो। हम अपना मत निर्दलीय, कुम्हार, कश्यप, राजभर, निषाद, बंजारा, केवट, मल्ला, मछुआ तमाम जातियों को दे सकते हैं, मगर अवसरवादी सवर्णों को देकर के हम अपना ही अपमान करवाने के हैं और हमेशा यह जहर का घूंट पीते हैं। आज विधानसभा में 60 ठाकुर, 57 ब्राह्मण, 50 बनिया है। आपके एक या दो विधायक की आवाज कौन सुनेगा? यह भी सोचने की बात है। कब तक भटकते रहोगे? यह बुलडोजर किसी मुस्लिम पर नहीं, ओबीसी समाज पर ही चलने वाला है। कभी महंगाई के नाम पर चलेगा तो कभी नौकरी के नाम पर मांग करने वाले हमारे युवाओं पर चलेगा। आज यदि भाजपा के तमाम ओबीसी विधायक समाज का विकास चाहते हैं तो इस निकम्मी जातिवादी सरकार को छोड़कर अपनी सरकार खड़ी कर ले या मुख्यमंत्री चेहरा ओबीसी को बना। अमेठी की जनता पूरी तरह से मुस्तैद है। ओबीसी एक छत्र के नीचे आकर यहाँ वोट करे। बात गायत्री की नहीं है, बात उस हक और अधिकार की है जो हमेशा से ओबीसी मांगता हुआ आया है। आपके मत की कीमत क्या है यह दिखाने की जरूरत है। दोस्तों,
आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप जागरूक है तो तमाम अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाएं। हमारे वीडियो को शेयर करें। देश में अति पिछड़ों का राज स्थापित करने के लिए मनुवादी ताकत को जड़ से उखाड़ फेंके। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल रंग से लिखा सब्सक्राइब है, अपनी उंगली लगाकर उसे काला कर